सभी को नमस्कार। हिस्ट्री के एग्ज़ाम से पहले हम अपना जो सिलेबस है उसको इन शॉर्ट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इन वीडियो के माध्यम से एक एक करके आपको डेली ये वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहला जो आज का मेरा टॉपिक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत। आप सभी को मैंने बताया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, पुरातत्व संबंधी स्रोत और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। अब जैसे धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 हिंदू साहित्य, जिसको वैदिक काल का साहित्य कहा जाता है। नंबर 2 बौद्ध साहित्य। नंबर 3 जैन साहित्य। जब सबसे पहले हम देखते हैं हिंदू धर्म का जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आरंभिक वैदिक काल का साहित्य। नंबर 2 उत्तर वैदिक काल का साहित्य। अब सबसे पहले हमें देखना है कि आरंभिक या पूर्व वैदिक काल के साहित्य में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ने हैं वेद। वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। इसमें 250 इंद्रदेव की प्रशंसा में मंत्र दिए गए हैं। उसके बाद इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसमें 1028 सूक्त हैं, जिसको 10 मंडलों में या भागों में विभाजित किया गया है। ऐसे ही सामवेद है। सामवेद को भारतीय संगीत कला का स्रोत बताया गया है। इसमें संगीत से संबंधित जो जानकारी है हमें वो प्राप्त होती है। ऐसे ही तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित जो अनुष्ठान वगैरह होते थे, बड़े बड़े यज्ञ जो होते थे, उससे संबंधित जो जानकारी है वो मिलती है। और यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और फोर्थ है इसमें अथर्ववेद। अथर्ववेद को जादू टोनों का संग्रह भी बताया गया है। इसमें औषधियाँ और बहुत सी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये अंतिम वेद भी है, अंतिम वेद भी है। जादू टोनों का संग्रह भी बताया गया है और इसमें औषधियों का, जड़ी बूटियों का वर्णन भी किया गया है। उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के पश्चात रचना हुई ब्राह्मण ग्रंथों की। क्यों हुई? वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों की रचना इसलिए की गई क्योंकि वेद जो लिखे गए थे कठिन संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए, ताकि आम लोगों को वेदों के बारे में जानकारी हो सके, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना ब्राह्मणों के द्वारा की गई। उसके अगला है आरण्यक। आरण्यक जो होते थे वो साधुओं के लिए प्रयुक्त किया गया, साधु और संतों के लिए जो वनों में निवास करते थे, प्राय आरण्यक उन्हीं को कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, आरण्य देवी, वनों की देवी, ऐसे करके। उसके बाद है लास्ट उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वैदिक साहित्य का या वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। इसकी संख्या 108। इसमें क्या है, आत्मा परमात्मा से संबंधित जानकारी दी गई है। आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, क्या ईश्वर हमें प्राप्त हो सकता है, मोक्ष कैसे मिलेगा, इत्यादि वगैरह 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 बहुत सारी जानकारी जो है उपनिषदों में हमें दी गई है। उसके बाद हमें देखना है उत्तर वैदिक काल का साहित्य। उत्तर वैदिक काल में हमें सबसे पहले देखना है वेदांग की संख्या है 6। जैसे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, इस प्रकार से 6 संख्या है। उसके बाद क्या है, धर्मशास्त्र। उसके बाद पुराणों की संख्या 18 है। जैसे वायु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, बहुत सारे हैं जिनकी संख्या है 18। पुराणों में भी हमें बहुत सारे जो राजा महाराजा हुए हैं उनके शासन की जो जानकारी है वो मिलती है। ठीक है। उसके बाद हमारे भारत में, प्राचीन भारत के इतिहास में 2 बड़े बड़े महाकाव्य हमें देखने को मिलते हैं, जैसे रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की, जिसमें पहले कम श्लोक थे, 8800 श्लोक थे, और धीरे धीरे इनकी संख्या को बढ़ाकर 1 लाख से भी आगे ले जाया गया। इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक हैं। क्लियर है। इसमें हमें जैसे रामायण में राम रावण युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत में कौरवों और पांडवों 2 परिवारों के बीच में जो लड़ाई है उसकी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से धर्म पर अधर्म पर धर्म की जो विजय की जो साक्ष्य हैं वो हमें इन 2 महाकाव्यों से मिलते हैं। उसके बाद है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का मतलब होता है जो बहुत सारी किताबें प्राचीन भारतीय इतिहास में लिखी गई वो सारी। जैसे हर्षवर्धन जो राजा हुआ है उसने क्या लिखा था, हर्षचरित। किसने लिखा? बाण भट्ट ने लिखा।
हर्षवर्धन भी स्वयं एक लेखक था जिसने 3 रचनाओं की क्या की 3 किताबें लिखी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा मौर्य साम्राज्य में कौटिल्य नाम का उसका सेना प्रधानमंत्री था, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी था, चाणक्य भी था और कौटिल्य भी था, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र आर्थिक रूप से संबंधित नहीं है, पैसे से रिलेटेड नहीं है, अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। उसके बाद है विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित की रचना की बिल्हण ने। उसके बाद है मुद्रा राक्षस, उसके बाद पुरातत्व संबंधी स्रोत। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, आपकी किताब में होंगी, आराम से पढ़ना और एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके डिटेल से लिख देना। उसके बाद है पुरातत्व संबंधी स्रोत। जैसे हम जो इतिहास की जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो खुदाई से करते हैं, ठीक है। तो खुदाई के दौरान हमें जहाँ की खुदाई की वहाँ से हमने कुछ भवन मिले, सिक्के मिले, इमारतें मिली, अभिलेख मिले, शिलालेख मिले। जैसे हड़प्पा सभ्यता को हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। जैसे वहाँ से बड़े बड़े, जैसे मोहनजोदड़ो से बड़ा बड़ा अन्नागार मिला, एक स्नानागार मिला, धोलावीरा से एक तालाब मिला है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी जो इमारतें हैं वो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं, उससे भी बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद सिक्के, जैसे सिक्के होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे समुद्रगुप्त के जो सिक्के हमें मिले हैं उसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अर्थात इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय का जो राजा था समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, वो जो था संगीत के बारे में काफ़ी जानकारी रखता था, संगीत से काफ़ी इंटरेस्ट रखता था वो। ऐसे ही जैसे हमें पता चलता है कि सबसे पहले जो सिक्के थे, जो पैसे वाले सिक्के थे जिससे लेन देन होता था, व्यापार होता था, वो सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यवनों ने चलाए, सबसे शुद्ध सिक्के कुषाणों ने चलाए, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए। इसी प्रकार से हमें सिक्कों के माध्यम से उस काल की जो अर्थव्यवस्था है उसका पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी थी। क्योंकि सोने के सिक्के मिलेंगे तो सोने के सिक्के मिलने का मतलब ये है कि उस काल की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी अच्छी थी, सोना बहुत ज़्यादा था उनके पास, आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया थी। ऐसे ही अभिलेख मिले हमें, शिलालेख मिले, ठीक है। तो अभिलेख मिले, शिलालेख मिले, इससे जैसे सबसे ज़्यादा शिलालेख किसके मिले हैं, अभिलेख किसके मिले हैं, शिलालेख और अभिलेख। हमें अशोक के सबसे ज़्यादा शिलालेख मिलते हैं, सारनाथ का, सोपारा का, उसके बाद बहुत सारे और भी जगह मिले हैं, दिल्ली से मिला है, मेरठ से मिला है। तो उनसे भी हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है कि इतने बड़े बड़े शिलालेख, इतने बड़े बड़े स्तंभ लेख उस समय उन्होंने कैसे बनाए, उस समय की कारीगरी का पता चलता है। और शिलालेखों में, अभिलेखों में, स्तंभ लेखों में जो अशोक था अपनी जो राज्य की जो कानून होते थे, कानून जो लागू करने होते थे, वो उन पर लिखवा देता था। शिलालेख जो पत्थर पर लिखे गए लेख हैं, अभिलेख जो ताम्र पत्रों पर लिखे गए लेख हैं। उसके बाद स्तंभ लेख जो बड़े बड़े पिलर्स होते थे जिसको खंबे भी कहा जाता है, तो वो लिखे जाते थे, उन पर आदेश, शाही आदेश जो लिखे जाते थे वो इन सभी पर लिखे जाते थे, जिससे आम जनता के बीच वो शिलालेख, अभिलेख और स्तंभ लेख लगवा दिए जाते थे ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि राज्य में एक नया कानून आया है। उसके बाद है विदेशी यात्रियों का वृतांत। आप लोगों को पता है भारत में यूनानी यात्री भी आए हैं, मुस्लिम यात्री भी आए हैं और चीनी यात्री भी आए हैं। सबसे पहले यूनानी यात्री आए हैं और उसमें आया है सबसे पहले हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस जो है हिस्ट्री ऑफ फादर भी है, इतिहास का पिता कहा जाता है उसको। उसके बाद आया मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी। मुस्लिम यात्री आए इब्न बतूता, जिसने रेहला नाम की किताब लिखी। उसके बाद अल-बरूनी आया। मैंने आपको बताया था महमूद गजनवी के भारत पर जब 17 आक्रमण हुए तो उस आक्रमणों के दौरान जो अल-बरूनी था भारत में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और उसने भारत का जो आंखों देखा जो वर्णन है अपनी पुस्तक तारीख़ हिंद या तहकीक हिंद में किया है। उसके बाद चीनी यात्री आए। सबसे पहले आया फाहियान ने लिखी फोको की, फ से फाहियान और फ से फोको की, ठीक है। उसके बाद हवेन सांग जो था वो 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय में भारत आया, ठीक है। तो हर्षवर्धन के काल की जो जानकारी है हमें वो किससे मिलती है,
हवेन सांग या हाउन सांग की पुस्तक सीयूकी से। तो इस प्रकार से हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास जो है, इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म रह गया है। मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक 3 पिटक हैं, जिसको कहा जाता है टोकरी। पिटक का मतलब होता है टोकरी। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। उसके बाद कुछ जातक कथाएं आती है जिनकी संख्या 549 है, जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी का वर्णन मिलता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे 2-4 चीज़ें और लिख देना, इससे ज़्यादा मत लिखना। उसके बाद थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में लिख के हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब सुनने वाली बात ये है कि हमारा जो ये क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत किस प्रकार से आ सकते हैं। देखो 2 प्रकार से आ सकता है। एक तो वो पूछ लेगा प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों का वर्णन करो, तो आपको ये सारे लिखने हैं, इन शॉर्ट में करके सारे लिखने हैं। यदि वो पूछे प्राचीन भारतीय इतिहास के धार्मिक और लौकिक साहित्य का वर्णन करो, तो आपको सिर्फ 2 लिखने हैं डिटेल से। यदि वो पूछ ले प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातत्व संबंधी स्रोत या विदेशी यात्रियों के वृत्तांत का वर्णन करो, ऐसे भी पूछ सकता है। किसी भी तरीके से पूछ सकता है वो क्वेश्चन, तो आपको उसी तरीके से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अपने टॉपिक जिसमें आपको डाउट है कमेंट्स में उस टॉपिक का नाम भी आप डाल सकते हैं।